हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो फिर से आपको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। पहला अपॉर्चुनिटीज इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज जो है रिजर्व की तरफ से है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर के लिए। बात करते हैं रिक्वायरमेंट की, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। ठीक है, तो वैसे कैंडिडेट जिनके पास मिनिमम 1 to 5 years ऑफ एक्सपीरियंस है वही इसके लिए एलिजिबल होने वाले हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात क्या करते हैं, तो PHP, पाइथन, जेंगो, गोलेंग, जावा, C++, किसी इसमें से किसी एक का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। डिज़ाइनिंग का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। ठीक है, रेस्टफुल APIs का नॉलेज होना चाहिए, कैसे यूज होता है गिट गिटहब का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास इन सभी चीज़ का नॉलेज है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी इंस्टा वर्क की तरफ से है। ठीक है, इंस्टा वर्क की तरफ से है सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंटर्न के लिए। ये भी एक इंटर्नशिप प्रोग्राम है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन एंड अदर थिंग्स के बारे में। तो अगर आप ठीक है बैचलर्स डिग्री और मास्टर्स डिग्री कंप्यूटर साइंस और रिलेटेड फील्ड से कर रहे हैं, ठीक है कर रहे हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं स्किल सेट की। तो आपके पास पाइथन, रूबी और जावास्क्रिप्ट में से किसी एक का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, SQL, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट का नॉलेज होना चाहिए। साथ ही साथ ध्यान देने वाला बात यह है कि अगर आप बैंगलोर शिफ्ट हो पाएंगे, बैंगलोर कंपनी बैंगलोर की है, तो अगर आप बैंगलोर में जाके काम कर सकते हैं तो ही आप उसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, वर्क फ्रॉम होम नहीं होने वाला है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसको अप्लाई कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी 1% की तरफ से है। ठीक है, SDE इंटर्न के लिए। ठीक है, ये एक फुल स्टैक डेवलपर के लिए है। तो ठीक है, तुमको फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों आना चाहिए। बात कर लेते हैं डिग्री क्वालिफिकेशन एंड अदर थिंग्स के बारे में। तो आपके पास कंप्यूटर साइंस और रिलेटेड फील्ड होना चाहिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट। ठीक है, और उसके बाद फ्रंट एंड बैक एंड दोनों का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो मेक श्योर करो कि अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो इसको अप्लाई कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी बैकएंड के लिए है। ये भी एक इंटर्नशिप प्रोग्राम है। ठीक है, SDE इंटर्न के लिए है बैकएंड। तो तुमको अगर बैकएंड का नॉलेज है तो इसको अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो परस्यू अगर तुम कंप्यूटर साइंस और अदर रिलेटेड फील्ड्स हैं, अपना जो डिग्री है वो कंप्लीट कर लिए हो या फिर कर रहे हो, तो इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज एंड अदर थिंग्स का बात कर लेते हैं। अगर तुमको नोट जेएस और गो में से किसी एक नॉलेज का कमांड है तो तुम इसको अप्लाई कर लो। ठीक है, फ्रेमवर्क्स का नॉलेज होना चाहिए, जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क का। ठीक है, लाइब्रेरी टूल्स सबका, APIs का नॉलेज होना चाहिए, SQL डाटाबेस का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर तुम्हारे पास AWS, Azure, GCP सब का नॉलेज है, ठीक है, MongoDB सब का नॉलेज है, तो तुम इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जनरल सी बात है कि तुम बैकएंड से रिलेटेड तुमको काम करना है। ठीक है, तो तुमको बैकएंड का जितना भी टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज है, ठीक है, वो आता है। आजकल कंपनी इंटरव्यू में ये पूछती है कि ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल तुम नोट जेएस पे काम कर रहे हो। ठीक है, तो नोट जेएस और स्प्रिंग बूट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो इस टाइप का कंपनी इंटरव्यू पूछती है, तुमको उस हिसाब से तैयारी करना होगा। ठीक है, तो मेक श्योर करो कि अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो उसको अप्लाई कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है स्मॉल केस की तरफ से, फिर से बैकएंड इंजीनियर के लिए। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। तो देखो, तेरे मिनिमम 1 to 3 years ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, उसके बाद जावा स्क्रिप्ट, नोट जेएस का नॉलेज होना चाहिए, मोंगो डीबी का नॉलेज होना चाहिए, APIs का नॉलेज होना ही चाहिए। ठीक है, तो AWS ये सब का नॉलेज होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास इन सभी चीज़ का नॉलेज है तो इसको अप्लाई कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नई वीडियो में नई अपॉर्चुनिटीज़ के साथ। जब तक कि इन सारी अपॉर्चुनिटीज़ को अगर तुम स्किल सेट के साथ तुम्हारा मैच कर रहा है तो इसको अप्लाई कर लो। ठीक है, धन्यवाद।